हेलो फ्रेंड्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। इसमें पहले रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरेन। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जब उनका रिडक्शन किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर डाइबोरेन के द्वारा, तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो, हेलो एटसेट्रा। जो डाइबोरेन होता है वो COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन डाइबोरेन एस्टर को, नाइट्रो और हेलो जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको रिड्यूस नहीं करता। ये आपको याद रखना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप। और सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 ये जो होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता। हम लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर लिख दे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वो क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जिससे अल्कोहल नहीं बनेगा। तो इसको कौन करेंगे? या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन। ये आपको याद रखना है। तो इसमें रिएक्शन देखिए, RCOOH हमें कार्बोक्सिल ग्रुप दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमने ट्रीटमेंट कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ईथर इसमें सोलवेंट के रूप में लेते हैं। तो इसमें होगा क्या? पहले इसका हम करेंगे ट्रीटमेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर इसका करेंगे एसिडिफिकेशन, जिससे ये प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही काम करता है B2H6। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीटमेंट करें डाइबोरेन के साथ, B2H6 के साथ, फिर उसका एसिडिफिकेशन कर दें, तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। इसमें होगा क्या? ये RC डबल बॉन्ड OH, हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका हम पहले लिखा गया LiAlH4 रिडक्शन करा रहे हैं, फिर इसका एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है? यहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहां से क्या होगा? कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। बस ऑक्सीजन यहां से निकालना है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। इस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन होती है। इस COOH ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल रिएक्शन है। अब सेकेंड है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट होगा उससे CO2 का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन देयर सोडियम साल्ट आर हीटेड विद सोडा लाइम NaOH and CO in the ratio of 3:1. This reaction is known as decarboxylation reaction. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, सोडा लाइम में क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लेते हैं 3:1 रेशो में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट को जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यह रिएक्शन कहलाती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जैसे ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट RCOONA, यहां से क्या होगा? इसका हम ट्रीटमेंट कराएंगे सोडा लाइम के साथ NaOH एंड CaO, ये 3:1 रेशो में हम लेते हैं और इसको हीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा? यहां से Na2CO3 यहां से इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये Na2CO3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। Na1 2, तो Na2 कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 2 और तीसरा ये Na2CO3। तो ये हमने किया, यहां से Na2CO3 बाहर निकलेगा, बचा ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इस जो एल्काइल ग्रुप है उससे आकर जुड़ जाएगा और यहां पर हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जैसे हमने लिया CH3COONA, इसका ट्रीटमेंट क्या? सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट करते हैं। बस यहां से क्या करना है? आपको Na2CO3 निकालना है, बाकी NaOH का जो ये हाइड्रोजन है, ये जो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं, तो NaOH में जो ये हाइड्रोजन है ये CH3 से जाकर जुड़ जाएगा। CH3 के पास 3 हाइड्रोजन पहले से ही है, एक हाइड्रोजन इससे जाकर जुड़ेगा, CH4 हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये हो गई डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। Alkali metal salt of carboxylic acid
also undergo decarboxylation on electrolysis of their aqueous solution and form hydrocarbon having twice the number of carbon atom present in the alkyl group of the acid। और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एल्कलाई मेटल सोल्ट होते हैं, यानी सोडियम का सोल्ट हो गया, पोटेशियम का सोल्ट हो गया, वो उनका भी डीकार्बोक्सिलेशन हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। यानी एक तो डीकार्बोक्सिलेशन करने का तरीका क्या है, सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट कर दो। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन करने का तरीका है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। इलेक्ट्रोलाइसिस हम करने के बाद क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मेटल सोल्ट हो गए उनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन का, जिससे हाइड्रोकार्बन बनता है। और जो ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, इसमें एसिड में जो एल्काइल ग्रुप था उसके मुकाबले इस हाइड्रोकार्बन में दुगने कार्बन एटम्स होंगे। यानी मान लीजिए हमने लिया CH3COOH, इसमें इस एसिड को छोड़कर जो ये एल्काइल ग्रुप है इसमें एक कार्बन है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है इसमें एक कार्बन है, इससे जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें दुगने कार्बन होंगे, एक की जगह दो होंगे। अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप में दो होते तो इसमें 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनता। वो कैसे, वो मैं भी आपको बता देता हूं। दिस रिएक्शन इज नाउन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की, इसको हम कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में करना क्या है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो इसमें हम भरते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट ले लिया, प्लस इसमें एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर भी होता है। तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड तो हमने ये लगाया, एक इलेक्ट्रोड हमने ये लगाया। ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने जोड़ दिया मान लीजिए एक बैटरी से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो ये वाला इलेक्ट्रोड है इसको जोड़ दिया हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड है जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। ये वाला जो इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, इधर हमारा ये कैथोड है। तो देखिए जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इनसे आयन बनेंगे। अब इस सॉल्यूशन में कितने आयन बनेंगे, तो इससे आप देखिए CH3COO नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो एक तो आयन बना हमारा CH3COO नेगेटिव, दूसरा इससे आयन बना Na पॉजिटिव। और वाटर आपको पता है किस किस में टूटता है, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। तो ये वाला जो हमने सॉल्यूशन लिया यहाँ पर इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ये वाले हमारे आयन बन गए। यानी 4 प्रकार के आयन यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होंगे। अब देखिए ये हमारा एनोड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसकी तरफ कौन से अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन में आप देखिए CH3COO नेगेटिव, तो क्या होगा, जो CH3COO नेगेटिव है ये इस एनोड पर जाकर अट्रैक्ट होगा, इस एनोड से जाकर जुड़ जाएगा। तो ये CH3COO नेगेटिव। और एक OH नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो हमारा नेगेटिव आयन है, लेकिन ये क्या होगा, ये एनोड पर जाकर अट्रैक्ट नहीं होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए OH नेगेटिव एनोड पर नहीं जाता। बस क्या, OH नेगेटिव यहां पर यूज नहीं होगा, जो CH3COO नेगेटिव ये हमारा नेगेटिव आयन है ये एनोड से जाकर चिपक जाएगा। दूसरा, एनोड की तरफ तो ये गया। अब बात करते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो सोडियम है वो भी कैथोड की तरफ नहीं जाएगा, यहां पर सोडियम का कुछ काम नहीं होगा, कैथोड की तरफ जाएगा H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव जो आयन है वो हमारा कैथोड पर जाकर कैथोड की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, ना OH नेगेटिव एनोड पर जा रहा है, ना Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जा रहा है। एनोड पर जाएगा CH3CO नेगेटिव, कैथोड पर जाएगा H पॉजिटिव। इनकी रिएक्शन एनोड और कैथोड पर होगी। तो इसके कारण एनोड पर आप देखिए, एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो है CH3COO नेगेटिव, 2 यूज होंगे यहां पर।
2CH3COO नेगेटिव क्या करेंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो ये CH3 है ये आपस में C2H6 के रूप में हाइड्रोकार्बन बना लेंगे और 2CO2 यहां से बाहर निकल जाएगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। तो एनोड पर तो ये रिएक्शन होगी CH3 ये CH3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं C2 यानी 2 कार्बन हाइड्रोजन 6 C2H6 इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर ये बन गया हाइड्रोकार्बन। तो ये रिएक्शन होती है एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2CH3CO नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये क्या बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाता है। बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड में कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या रिएक्शन होती है, कैथोड में होता है रिडक्शन और रिडक्शन का मतलब क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो यहां पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड की तरफ कौन जा रहा था H पॉजिटिव, तो यहां पर 2H पॉजिटिव क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यहां पर H2 गैस बना लेंगे। यहां पर ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या बच जाएगा। अब देखिए ना तो Na गया था कैथोड की तरफ, ना OH नेगेटिव गया था एनोड की तरफ, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और NaOH बना लेंगे। सॉल्यूशन में हमारा क्या बचा रह गया NaOH, क्योंकि ये जो CH3CO नेगेटिव आयन ये तो एनोड पर चले गए, H पॉजिटिव कैथोड पर चला गया, बाकी बचाइए सॉल्यूशन में हमारा NaOH बचा रहेगा। तो यहां पर आप देखिए कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने ये लिया था ये वाला सोल्ट, तो इसमें हम जो एल्काइल ग्रुप है वो CH3 है, तो इस CH3 में कार्बन कितना है 1 कार्बन, लेकिन एनोड पर जब रिएक्शन हुई उससे जो हमारा हाइड्रोकार्बन बना इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में जितने कार्बन होते हैं एल्काइल ग्रुप में यानी COO Na पॉजिटिव से इधर वाला जितने भी ग्रुप लगे होंगे उसमें अगर 1 कार्बन है तो इसमें डबल कार्बन बनेंगे हाइड्रोकार्बन में। इसमें अगर 2 कार्बन होते हैं एल्काइल ग्रुप में तो यहां पर 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनता। तो ये रिएक्शन होती है, ये मेथड कहलाता है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये आपको याद रखनी है, ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है।